दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करें 10th पास करने के बाद जब हम इंटरमीडिएट में एंट्री करते हैं, जब हम 11th क्लास में एंट्री करते हैं तो हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो इसके पहले हम ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं 10th पास करने के बाद। हम आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं और साइंस ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस भी 2 तरह का उसमें बढ़ जाता है। एक होता है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि पीसीएम में यदि हम एंटर करते हैं तो कौन कौन से मेरे पास करियर अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसे देखा जाए कि हमारे जो देश की जो एम्प्लॉय रेट है यानी कि जो बेरोजगारी की जो दर है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और दिन पर दिन बढ़ने का जो मुख्य रीजन है वो हमें इस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम आज जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हमें हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन कौन सी मेरे अपॉर्चुनिटी है, ये जानना बहुत जरूरी। यदि 11th-12th में यदि आप पीसीएम कोर्स लिए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी आ जाते हैं। आज मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपका सबसे पहला जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपका इंजीनियरिंग, यानी कि आप बीटेक या फिर बीई कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और इंडिया में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के लिए आप आईआईटी जेईई एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके भी 2 लेवल होते हैं, एक होता है आपका मेंस, एक होता है एडवांस। इसमें बहुत सारे आपका ब्रांचेस है, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, आईटी। इस तरह से बहुत सारा फील्ड में आप जा सकते हैं। जो सैलरी होती है वो भी बहुत हाई लेवल की होती है, तो इससे आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। सेकंड नंबर में यदि हम बात करते हैं वो है आपका मर्चेंट नेवी, समुद्र के शिप में देखभाल तथा देश विदेश घूमना, 6 महीने तक समुद्र के अंदर में रहने के लिए ये कोर्स बनाई गई है। और ये मर्चेंट नेवी, इनकी भी सैलरी लाखों में होती है। और इसे करने के लिए भी आपको या तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं 1 साल का, या फिर आप बीएससी कर सकते हैं न्यूट्रीफेल्स टेक्नोलॉजी से, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं नेवल आर्किटेक्चरल एंड सी बिल्डिंग से। आप इन कोर्सों को करके आप मर्चेंट नेवी बन सकते हैं। नंबर 3 में बात पायलट भी बन सकते हैं। और पायलट बनने की 2 रास्ते हैं, एक तो आप मैंने बीएससी कर सकते हैं एविएशन साइंस के लेके, या फिर दूसरा आप कर सकते हैं ट्रेनिंग फ्रॉम एविएशन इंस्टीट्यूट से। आप यदि ट्रेनिंग करते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आप इनसे पायलट भी आप बन सकते हैं। यदि हम अपॉर्चुनिटी 4 नंबर की बात करें तो आप उसमें बीएससी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। ये ही बहुत ही माने पॉपुलर डिग्रियाँ हैं जिनमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और फोरेटिक्स में आप बीएससी करके आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं आगे, यदि आप पीसीएम से अगर 12th करते हैं। 5वां पॉइंट में हम बात करते हैं वो है आपका एनडीए, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स। ये तीनों में आप जा सकते हैं यदि आपका 12th में ये पीसीएम से अगर आपका पास किया हुआ है। और इसमें आपका ये एनडीए पास करने के बाद, यदि 12th पास करने के बाद ये जो एनडीए का जो प्रोग्रामिंग होता है ये आपका मैंने नौकरी भी करवाती है, और साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको आगे की जो पढ़ाई है यानी कि बीए बीएससी भी वो करवाती है। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही मैंने बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यदि वो 12th के बाद यदि एनडीए का एग्जाम क्रैक करता है। छठवां जो अपॉर्चुनिटी है वो है आपका एससीआरए, यानी कि स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और ये 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि मैकेनिकल फील्ड से होता है। इस एग्ज़ाम को आप यदि कोई व्यक्ति क्वालिफाई करता है, यानी एग्ज़ाम को अगर कोई पास करता है तो उसे डायरेक्टली ग्रुप ए की नौकरी में सीधा अपॉइंटमेंट किया कर लिया जाता है, यानी उसे डायरेक्ट ही ग्रुप ए की कैटेगरी में उसको नौकरी मिल जाता है। जो कि यदि हम कंपेरिजन करें ग्रुप डी या फिर एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन के लिए, तो उससे काफ़ी हद बेटर है, काफ़ी ही अच्छा है। मैंने ये आपका ग्रुप डी या फिर लोको पायलट से। आप 12th के बाद ये यदि आप बिजनेस में, यदि कॉमर्स में या फिर आपको मैनेजमेंट फील्ड में यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप, यदि आपको पीसीएम है तो आप जा सकते हैं। और 7वां पॉइंट यही है, यदि आप बिजनेस कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट टीम मैंने में यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं। 8वां अपॉर्चुनिटी है, यदि आपके पास 12th की में यदि आपका पीसीएम है तो आप उसके बाद आर्ट्स में भी आप अपना कदम बना सकते हैं। साइकोलॉजी, आर्ट्स साइंस मैंने सोशियोलॉजी, या फिर किसी लैंग्वेज में जैसे फ्रेंच इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप उसको ऑनर्स कर सकते हैं और अपना लाइफ बना सकते हैं। 9वां पॉइंट में बात करें तो कुछ अदर कोर्सेस होते हैं जिन मैंने इन कोर्सों को करके भी आप अपना लाइफ को बेटर बना सकते हैं, जिनमें बीएड है जिसमें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में है, बी पीएड यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जिसमें क्या होता है आप एक कोच बन सकते हैं और प्लेयर्स के साथ में आप जुड़ सकते हैं, टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही आप जैसे बीजी
MS यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप BHM यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। LLB टाइप का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पॉलिटेक्निक या कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। एनिमेशन और या फिर VX का कोर्स कर सकते हैं। फिटनेस न्यूट्रिशन का भी आप कोर्स कर सकते हैं, जिनमें आप जियोमेट्रिक्स का भी कोर्स सकते हैं। कंप्यूटर में भी आप डिजिटल मार्केटिंग, DCA, ADCA वगैरह कोर्स कर सकते हैं। इसमें ऐप्स डेवलपमेंट का भी आप कोर्स कर सकते हैं। इसका भी आज काफ़ी मांग है। इसके साथ ही साथ आप BSc में एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे कोर्सेस है जो आप, यदि आप PCM अगर लेना चाहते हैं तो आपको जो PCM लेने के बाद आप इन क्षेत्रों में आपका जो करियर्स अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। तो यदि आप PCM लेना चाहते हैं तो आपको इन जगहों में नौकरी करनी होगी या फिर आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रेलवे वगैरह, रेलवे बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है। PCM लेते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में काम करने होते हैं और इन जगह में आगे करियर अपॉर्चुनिटी है। यदि आपका स्किल या यदि आपका पैशन इन जगहों पर नहीं है तो आप PCM नहीं लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी देना। यदि आपका पैशन इस फील्ड में है, यदि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो तभी आप PCM लीजिए। इसके अलावा यदि आप PCM लेते हैं और यदि आपका जो पैशन है, यदि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है तो आप PCM लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद यदि आप PCM लेते भी हैं और बढ़िया नंबर से पास आउट करते भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको घर में बैठना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको इसकी वैकेंसी निकलती है और इन वैकेंसियों को यदि आप नहीं भरते हैं तो कहीं ना कहीं भी आप घर में बैठ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है यदि आप PCM लेते हैं तो इन जगहों पर वैकेंसी भरें, इनके लिए आप तैयारी करते रहें और आगे मैं आपके लिए ऐसे शॉर्टिक्स वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।